अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन जो है ब्लड की वो कैसे होती है। हार्ट जो है वो एक चीफ ऑर्गन है ब्लड को पंप करने का। तो ब्लड जो है वो पंप होता है हार्ट के थ्रू। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, टिश्यूज़ को, सारी बॉडी को, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है और उसके बाद वापस आता है, हार्ट में वापस आता है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो टिश्यूज़ यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके वापस आ जाता है हार्ट में और फिर वहाँ से लंग्स में जाता है प्योरीफाई होने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। तो लंग में जाता है, लंग्स से फिर ऑक्सीजन लेता है और वापस फिर हार्ट में आता है। तो ये एक सर्कल चलता है। तो हार्ट जो है वो सर्कुलेशन का चीफ ऑर्गन है। जो ब्लड की सर्कुलेशन है उसका चीफ ऑर्गन जो है वो हार्ट कहते हैं। तो इसमें 3 तरह की सर्कुलेशन जो है वो बताई है मैंने। 4 तरह की सर्कुलेशन होती हैं, टाइप्स जो हैं वो 4 तरह की होती है। जैसे कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पोर्टल सर्कुलेशन है और कोरोनरी सर्कुलेशन होती है। तो सबसे पहले हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है वो देखेंगे कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होती है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो होती है उसको कैसे कहते हैं कि सिस्टम, जैसे सिस्टम से है सिस्टेमिक, सिस्टम को जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो पूरे सिस्टम तक, बॉडी के तमाम सिस्टम तक जाती है, बॉडी के एक एक ऑर्गन तक जाते हैं ब्लड और वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ये सर्कुलेशन जो है ये स्टार्ट कहाँ से होती है, तो हम ये देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होती है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है और पूरी बॉडी में जाती है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करके वापस जो है वो राइट एट्रियम में आता है ब्लड जो है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, डेफिनेशन हमने लिखी है कि क्या है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स फ्रॉम द लेफ़्ट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड फिर कैपिलरीज टू द ऑल बॉडी टिश्यूज़, पूरी बॉडी टिश्यूज़ तक जाता है एंड रिटर्न बैक टू द राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम तक वापस आता है थ्रू वेन्यूल्स, वेन्स एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। तो एक डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे है कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन कैसे होती है। सबसे पहले जो है हमने ये एक डायग्राम बनाई है हार्ट की, उसमें क्या चीज़ें हैं। हार्ट की ये डायग्राम है, हार्ट है, राइट साइड है हार्ट की, लेफ़्ट साइड है। जैसे हम इस तरह से खड़े होते हैं तो कैसा होता है कि राइट साइड हमारी ये आती है, लेफ़्ट साइड ये आती है। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम्स होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट लेफ़्ट एट्रियम और राइट लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब जो हमारी सर्कुलेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं कि मूव करता है फ्रॉम द लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो हमारे जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में होता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, वो थ्रू एओर्टा पूरी बॉडी में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसमें कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो थ्रू एओर्टा पूरी बॉडी में गया। अब ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो है दोनों एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक दोनों, ये नहीं कि एक ये करेगा फिर ये करेगा, नहीं, दोनों एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये अपना फंक्शन करता है, ये भेजता है जिस जगह पे, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हम देखेंगे। लेकिन ये जो है हमारा सिर्फ ये है, अभी हमने सिस्टेमिक है कि हमने सिस्टम्स तक, पूरी बॉडी तक जो है ब्लड वो पहुंचाना है कि कैसे पहुंचता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, थ्रू एओर्टा। एओर्टा में ये बाइकस्पिड वेल्व होता है या माइट्रल वेल्व भी कहते हैं इसको, इसके थ्रू एओर्टा से पूरी बॉडी में गया। ये है एओर्टा। कौन सा है ये, एओर्टा है। और आयोटा जो है आगे जाके डिवाइड हो जाता है, एक जो है वो डिसेंडिंग एओर्टा आ जाता है जो पूरी नीचे वाली लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को, एब्डोमेन को, नीचे वाली साइड जो है बॉडी की है उसको ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। ठीक है, एओर्टा है, उससे आगे ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके यहाँ पे आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स कहते हैं जब एओर्टा, आर्टरी जो होती है एक बड़ी होती है, उससे छोटी आर्टरी जब बनती हैं, डिवाइड होती हैं तो आर्ट्रियोल्स कहते हैं। और उसके बाद जो है वो कैपिलरीज में कन्वर्ट होती हैं। तो कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लड जो है वो टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं।
और वहाँ पे ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज होता है। कैसे कि ऑक्सीजन जो होती है वो टिश्यूज़ जो है वो ले लेते हैं और वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से यहाँ से फिर जो ब्लड जो है वो वापस जाएगा, वो किसके थ्रू जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब हो जाएगा तो कहाँ से वापस जाएगा? वेन से। तो जो छोटी वेन्स होती हैं उनको वेन्यूल्स कहते हैं। उसके बाद इसी तरह से बड़ी वेन्स बनती जाती हैं, तो क्या है कि वो फिर बड़ी वेन बन जाती है, और फिर वो इंफीरियर वेना के बाद जो नीचे वाली साइड का, जो बॉडी के निचले हिस्से का ब्लड जो है वो लेके जा रही हैं, वो इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। इसी तरह से एओर्टा का सेंडिंग पार्ट जो था वो क्या था? अपर एक्सट्रीमिटीज़ को, अपर पार्ट को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है, जैसे कि हेड है, आर्म्स है, तो इसको चेस्ट को ये सप्लाई करता है, और वापस जो है वो भी इसी तरह से आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसने लेके आया, टिश्यूज़ तक, ऑर्गन्स तक लेके आया, और यहाँ पे ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज हुआ, और यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद ऑक्सीजन जो थी वो टिश्यूज़ ने हासिल कर ली, और इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट से कार्बन डाइऑक्साइड थी वो वापस उसमें डाल दिया, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किसके थ्रू वापस आ रहा है? वेन्स के थ्रू। ठीक है, तो वेन्स के थ्रू वापस आ रहे हैं। तो ये ऊपर वाली अपर एक्सट्रीमिटीज़ का ब्लड जो है सुपीरियर वेना केवा में आया, और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का ब्लड जो था वो इन्फीरियर वेना केवा में आया। इन्फीरियर वेना केवा में आके वो कहाँ पे गया? राइट एट्रियम में, हार्ट के राइट एट्रियम में। अब यहाँ पे कौन सा ब्लड आ गया? डीऑक्सीजनेटेड, जो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है। अब इसका एक ये सर्कल पूरा हो गया। अब यहाँ से ब्लड ने जाना है फिर राइट वेंट्रिकल में जाना है, और राइट वेंट्रिकल से जो है ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाएगा। तो वो हमारी दूसरी जो है सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसमें हम बताएंगे कि कैसे यहाँ से, अब राइट एट्रियम में हमारे पास ब्लड आया था, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कैसे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, और कैसे प्योरीफाई होगा, वहाँ पे कैसे वो ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेट होकर वापस कहाँ पे आएगा, तो ये हमने पढ़ना है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, जो हमारी नंबर 2 पे सर्कुलेशन है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है नंबर 2 पे। यहाँ पे क्या होता है? कहते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। कहाँ से जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है राइट वेंट्रिकल से टू द लंग्स। लंग्स पे जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। इन द लंग्स ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। लंग्स में क्या करता है, किस लिए जाता है? ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ब्लड जाता है, एंड मूव करता है टू द लेफ्ट एट्रियम, और फिर किस तरफ आता है? लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है थ्रू पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। वैसे तो हमने देखा है कि कोई भी आर्टरी ऐसी नहीं है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन जो पल्मोनरी, जिसके साथ पल्मो लगा होगा, वो आर्टरी होगी, तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड, वो पल्मोनरी आर्टरी जो होगी जिसके साथ पल्मो लगा होगा, आर्टरी होगी, तो हम उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे कि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और पल्मोनरी वेन्स है तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो होगा। पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम डायग्राम से देखते हैं कि कैसे है। ये हमारे पास हार्ट है, तो हार्ट में क्या है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया? कहता है कि राइट वेंट्रिकल ब्लड मूव करता है, कहाँ से? राइट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो ये है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने मूव किया, ब्लड राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ब्लड जो है ये पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया? लंग्स में गया। ये 2 लंग्स हैं, लंग्स की तरफ गया। यहाँ पे एक ही था पहले, आर्टरी थी, उसके बाद डिवाइड होकर दोनों लंग्स की तरफ चली गई। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या होता है कि एयर आती है, फ्रेश एयर जो हम सांस लेते हैं इसमें आता है। तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करके अपने अंदर लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल होती है। यहाँ पे ये आर्टरीज जो होती हैं वो छोटी छोटी कैपिलरीज में बदल जाती हैं, और कैपिलरीज जो होते हैं, जो लंग्स के एल्वेओलाई होते हैं, उनके सराउंड कर जाते हैं, उनके गिर्द, और वहाँ से फिर ऑक्सीजन जो है वो लेती हैं, ऑक्सीजन हासिल कर लेती हैं, और फिर जो है वो पल्मोनरी वेन्स के जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं कि पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी कैपिलरीज बनती हैं, फिर पल्मोनरी जो है वो वेन्स बन के वापस बाहर जो है वो ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक लेके आ जाती हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन ली, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, और यहाँ पे जाके ऑक्सीजन उसने
हासिल की लंग्स से ऑक्सीजन हासिल करने के बाद वो कौन सी उसमें आया, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स, दोनों लंग्स से दो दो वेन्स निकलती हैं, दोनों लंग्स जो हैं वो इसी एट्रियम में आके दोनों वेन्स जो हैं वो खुलती हैं लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये भी उधर जाके खुलेगा और ये भी इसमें आके खुलता है। तो यहाँ पे वो ब्लड जो है वो एम्प्टी होता है इस लेफ़्ट एट्रियम में। अब लेफ़्ट एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, और जब लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो क्या होता है, फिर से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारी कौन सी सर्कुलेशन बन जाती है, फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि यहाँ से लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है। और यहाँ से राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो क्या हुआ कि लंग्स में ब्लड गया, वहाँ से ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में आया, लेफ़्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया, तो क्या हुआ, फिर वही सर्कुलेशन शुरू हो जाती है। तो ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। तो इस तरह से ये हो गया सिस्टेमिक सर्कुलेशन और जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दो तरह की सर्कुलेशन होगी। तीसरे तरह की सर्कुलेशन जो है वो क्या है, पोर्टल सर्कुलेशन। अब पोर्टल सर्कुलेशन क्या होती है, पोर्टल सर्कुलेशन जो है वो क्या है, कहते हैं कि ब्लड जो है स्टमक से ब्लड जो है वो कहाँ कहाँ से लेते हैं और कहाँ जाता है, स्टमक से लेते हैं, इंटेस्टाइन से होता है, उसके बाद स्प्लीन से, पैंक्रियाज से, ये सारा ब्लड इकट्ठा होता है। सारी जो वेन्स होती हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और सारी वेन्स इकट्ठी होती हैं और लेके जाती हैं किसकी तरफ, लिवर की तरफ। जो लिवर होता है लिवर की तरफ लेके जाती है। ये लिवर की हमने फ़ोटो बनाई है, ये डायग्राम बनाई है सॉरी। तो क्या है कि इसमें लिवर की तरफ लेके जाती है। तो क्या कहता है कि ब्लड फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पैंक्रियाज इज़ कलेक्टेड बाय पोर्टल वेन, जिसमें वो कलेक्ट होता है। जैसे कि ये डायग्राम में हम देखें तो क्या होगा कि कहता है कि फ्रॉम स्टमक, फ्रॉम स्प्लीन, फ्रॉम जो है पैंक्रियाज और फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये सारा ब्लड जो है ये कहाँ पे इकट्ठा हुआ, पोर्टल वेन में। जैसे कि डेफिनेशन में बताया कि ब्लड फ्रॉम स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन एंड पैंक्रियाज इज कलेक्टेड बाय पोर्टल वेन। कहाँ पे कलेक्ट हुआ, पोर्टल वेन में, और मूव किया टू द लिवर, और लिवर तक चला गया, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इन द लिवर द वेन, जो वेन्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं इनटू कैपिलरीज, कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो आर्टरीज लिवर के लिए ब्लड, एओर्टा से आर्टरी लेके आ रही होती है लिवर के लिए ब्लड, तो वहाँ पे वो दोनों जो हैं वो लिवर को सप्लाई करती है और वहाँ पे इकट्ठी होती हैं। तो वहाँ पे जो स्टमक से, इंटेस्टाइन से जो हमने डाइट ली होती है, खुराक ली होती है, वो अब्जॉर्ब होती है, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें शामिल, वो भी उसमें जाके लिवर में चले जाते हैं, लिवर को पहुँचा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कहते हैं एंड यूनाइटिंग विद कैपिलरीज ऑफ हेपेटिक आर्टरी, जो हेपेटिक आर्टरी होती है, हेपेटिक आर्टरी जो इसको सप्लाई करती है लिवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो एओर्टा से लेके आ रही होती है वो हेपेटिक आर्टरी होती है। तो उसका को कहता है कि वो उसके साथ यूनाइट कर जाती है, विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम द एओर्टा, जो एओर्टा से लेके आई होती है। दिस डुअल ब्लड सप्लाई इज कलेक्टेड बाय द वेन्स। फिर दोनों ब्लड जो आर्टरीज एओर्टा से लेके आई होती है और जो स्टमक, इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज और ये सारा इधर से ब्लड गया होता है, ये दोनों कलेक्ट कर होते हैं, इसलिए इसको डुअल ब्लड कहते हैं। दिस ब्लड सप्लाई इज कलेक्टेड बाय द वेन्स। फिर कहाँ पे कलेक्ट होता है, वेन्स से, और फिर वो वेन्स जो होती हैं वो यूनाइट होती हैं और फिर क्या, कौन सी वेन बनाती हैं, हेपेटिक वेन बनाती हैं। और हेपेटिक वेन क्या करती है, हेपेटिक वेन जो होती है वो ब्लड को वापस इन्फीरियर वेना केवा में लेके जाती है। इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में जाता है, तो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में जाता है। तो क्या है, blood from stomach, intestine, spleen and pancreas is collected by portal vein and moves to the liver. In the liver, this vein break down to capillaries and uniting with capillaries of hepatic artery, which bring blood from the aorta. This dual blood supply is collected by the veins, which unite to form hepatic veins. तो कहते हैं, और ये हेपेटिक वेन्स क्या करती है, कन्वे द ब्लड टू द इन्फीरियर वेना केवा। अब हम डायग्राम में देखते हैं कि डायग्राम में कैसे है। ये लिवर की डायग्राम है, ये लिवर है तो इसका ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। जैसे हार्ट का हमने बनाया था कि राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो इसी तरह से सेम वही है। अब इसमें लिवर में कौन कौन सा ब्लड आता है, हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉम स्टमक। ब्लड कहाँ से आता है, फ्रॉम स्टमक। तो ये स्टमक से आने वाली वेन है, इसको
ये भी वेन है जो स्टमक से आई है, ठीक है। ये फ्रॉम स्प्लीन से आने वाली वेन है, स्प्लीन से आने वाली वेन है। फ्रॉम पेंक्रियाज, पेंक्रियाज से आने वाली वेन है, अब उसको सप्लाई करके ब्लड जो है वापस आ रही है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम इंटेस्टाइन, ये भी वेन है जो इंटेस्टाइन से आ रही है। तो क्या हुआ, जब ये सारी वेन्स जो हैं इकट्ठी होती हैं और एक वेन बनती है तो उसको हम पोर्टल वेन कहते हैं, ठीक है, उसको हम पोर्टल वेन कहते हैं। अब जो है पोर्टल वेन जो है वो कहाँ जाती है, वो लिवर में जाती है और वहाँ से जो हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक जैसे हमने पढ़ा था कि पल्मों का नाम आते ही हमारे दिमाग में लंग्स का आना चाहिए कि लंग्स होते हैं पल्मों का, पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी वेन्स है, तो उसको हमें लंग्स की तरफ जो जा रही होती है या लंग्स से आ रही होती है। इसी तरह जब हेपा का नेम आएगा तो क्या होगा, हमारे दिमाग में लिवर जो है वो होना चाहिए कि लिवर है, हेपा से लिवर है, ठीक है, हेपा से क्या है, लिवर, और इसी तरह से पल्मों से क्या था, लंग्स। तो क्या है, हेपा से लिवर है, तो क्या है, कहते हैं कि वो पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन भी हम इसको कह सकते हैं कि हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं जो लिवर की तरफ जाती है। और हेपेटिक आर्टरी जो एओर्टा से ब्लड लेके आ रही होती है वो इसको लिवर को सप्लाई करती है। अब यहाँ से भी ब्लड क्या है और ये भी है, ये जो ब्लड था ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स थे वो इसको लिवर को सप्लाई हुए और हेपेटिक आर्टरी से छोटी कैपिलरीज बनी और इसी तरह से इधर वेन से भी, हेपेटिक वेन जो थी इससे छोटी कैपिलरीज बनी। तो क्या हुआ, फिर वो कैपिलरीज जो हैं वो एक मिलकर एक बड़ी जो है वो वेन बनाती हैं। जैसे ही उसने आर्टरी ने ब्लड सप्लाई कर दिया, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो फिर वो वेन्स में कन्वर्ट हो जाती चली जाती है, वेन्स की तरफ ब्लड चला जाता है। तो क्या होगा, तो एक बड़ी वेन बनेगी जिसको हम हेपेटिक वेन कहेंगे, यानी लिवर की वेन जो है वो कहेंगे हेपेटिक वेन। और ये हेपेटिक वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाएगी, इन्फीरियर वेना केवा तक, तो इन्फीरियर वेना केवा तक चले जाएगी। तो इसको पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि इसकी सर्कुलेशन जो है, इसको ये सारे ऑर्गन जो हैं, स्टमक है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, ये सारे की जो ब्लड होता है ये लेके इसमें आता है और इस वजह से इसको पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं।